Hi everyone, so we are starting with a new playlist जिसमें हम क्लास 8 मैथमेटिक्स जो बुक 2 आई है उसके चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये कंटेंट शीट है इस टेक्स्ट बुक का, आप देख सकते हैं। इसमें 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। जो भी इस वाले थंबनेल के साथ आपको दिखेगा उसमें सभी वीडियोज जो होंगी चैप्टर 1 की होंगी। लॉन्ग वीडियोज में नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियोज के थ्रू ही हम कवर करेंगे चैप्टर को। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है छुपा हुआ, जो दिख नहीं रहा है हमें। तो ऐसा क्या है, चलिए समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेजेस में उसकी वैल्यू क्या होती है। सो यू माइट हैव हर्ड स्टेटमेंट्स लाइक मेगा सेल अप टू 50% ऑफ और ही हैज स्कोर्ड 83% इन हर बोर्ड एग्जाम्स। आपने इस तरीके की सुना होगा, देखा होगा, कहीं कहीं पे सेल लगी होती है तो ऐसा लिखा होता है 50% ऑफ, 30% ऑफ, या इतने मार्क्स आए हैं एग्जाम में 83%, 90%, राइट। सो ये जो साइन है ये वाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है परसेंट। परसेंट, सेंट मतलब होता है 100 बाय द 100। सो परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन फ्रेज। एक लैटिन भाषा का फ्रेज है जिसका नाम है परसेंटेनम। इसका मतलब होता है बाय द 100 और आउट ऑफ 100। सो इस परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, 100 में से कितना। ठीक है, सो 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अब ये डाउट नहीं होना चाहिए और अब सब बच्चे सही लिखेंगे। आप लोग लिखते हैं मैम मुझे, ऐसे लिखते हैं 20 आउट ऑफ 19 आए। ये गलत होता है। 20 आउट ऑफ 19 नहीं होता, 19 आउट ऑफ 20 होता है। ओके, जो फ्रैक्शन में नीचे होता है उसमें से आया होता है ऊपर वाला। तो बच्चे गलत लिखते हैं मार्क्स, बट मैं इसलिए नहीं कुछ बोलती हूँ कि जब ये चैप्टर आएगा तो मैं बता दूंगी, और आज मैं बता रही हूँ। ओके, सो 25% मतलब कि 25 पर 100, 100 में से 25, लाइक 25 पीपल आउट ऑफ 100, 25 रुपी आउट ऑफ 100, 25 मार्क्स आउट ऑफ 100। समझ में आया? जब भी हम कहेंगे 25% मार्क्स मिले हैं मतलब 100 में से 25 मिले हैं। 25 रुपीज आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 25 रुपए। 25 पीपल आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 25 लोग। ठीक है। इफ वी से 50% ऑफ सम क्वांटिटी, अगर हम किसी भी क्वांटिटी का 50% बोल रहे हैं तो इसका मतलब 100 में से 50। 50% को हम कैसे लिखते हैं? इसको 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये जो परसेंट साइन है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 1 अपॉन में 100। ओके, सो 50, और ये 50 टाइम्स द यूनिट ऑफ फ्रैक्शन एस लिख दिया है ना। सो 50 बाय 100, ये 50 इंटू 1 50 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 100 100। ओके, सो 50 बाय 100। अब इसको कट करो, 50 का टेबल 1 टाइम पढ़ो 50, और 20 टाइम 2 टाइम्स पढ़ो तो 100। सो 1/2। ठीक है, ये आंसर आ गया 1/2। यानी 50% को हम क्या बोल सकते हैं? 1/2। 1/2 मतलब हाफ है ना। 50%, 100 में से 50 यानी हाफ, तो 1/2 बोल सकते हैं। 10 परसेंटेजेस आर, परसेंटेज क्या है? सिंपली फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर इज 100। वो सभी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में नीचे 100 आता है उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो 20% मतलब 20 और डिनोमिनेटर में 100 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5 आ गया। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में अगर हम कर लेंगे। बच्चे कहते हैं कट करना नहीं आता है, यहां से आप सीख सकते हैं। 33% मतलब 33/100। अब ये कटेंगे नहीं क्योंकि 33 और 100 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, राइट। सो वी सॉ दैट परसेंटेजेस आर जस्ट फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है। गिवन एनी फ्रैक्शन कैन वी एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज? यस, लेट अस सी हाउ। कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया है उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल है यहाँ, सूर्या वॉन्ट्स टू यूज अ डीप ऑरेंज कलर टू कैप्चर द सनसेट। सूर्या जो है डीप ऑरेंज कलर से कलर करना चाहता है सनसेट वाले एरिया को कवर करने के लिए। ही मिक्सेस सम रेड पेंट, और उसके बाद वो रेड पेंट और येलो पेंट मिक्स करता है टू मेक दिस कलर। द रेड पेंट मेक्स अप 3/4 ऑफ दिस मिक्सचर। मतलब वो एक कलर बना रहा है एक कटोरी में, मान लीजिए एक बोल है उसमें। अब उसमें उसे डीप ऑरेंज कलर बनाना है, तो वो दो कलर मिक्स कर रहा है, एक रेड कलर और एक येलो कलर। इन दोनों को मिक्स करके और तब ये डीप ऑरेंज कलर क्रिएट कर रहा है। तो इसमें जो रेड पेंट है वो कितना है? 3/4, यानी 3/4 ऑफ दिस मिक्सचर। जितना भी इसके अंदर पेंट बनेगा उसका 3/4 क्या है? रेड है।
ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कलर इज मेड विद रेड, तो रेड कितने परसेंट है, फ्रैक्शन दिया हुआ है तो परसेंट में इसे कन्वर्ट करना है। सो 3/4 का मतलब हुआ 3 आउट ऑफ 4, ऊपर वाला नीचे वाले में से, तो 3 आउट ऑफ एवरी 4। 10 6 आउट ऑफ एवरी 8, ये कैसे हम बोल रहे हैं 6 आउट ऑफ एवरी 8, 3/4 है, जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे करना होता है फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करने के लिए। सो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 2 6, 4 2 8, है ना, इनका मल्टीप्लाई किया 6/8 आ गया। सो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा कि 3/4 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 3 2 6, 4 2 8। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स किया तो 3 10 30 एंड 4 10 40। हमें ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करना है कि नीचे 100 बन जाए, तो 4 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 क्या होता है 100, नीचे तो 100 बन गया, तो ऊपर भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75, यानी 75/100। तो इस फ्रैक्शन को यानी 3/4 को हम फ्रैक्शन को 3/4 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी 75/100, 75%। ओके, ऐसे ही आगे दिया हुआ है एक्सप्लेनिंग दिस डिफरेंट वे इन अ डिफरेंट वे। अब हम इसे अलग अलग तरीके में बताते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सब में आंसर 75% ही आया है। सो 3/4 एज अ परसेंटेज अगर हमें दिखाना है, वी नीड टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद 100 एज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें 100 करना है। 2 वेज ऑफ गोइंग अहेड, ये मैंने आपको बता दिया। 3/4 था तो नीचे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो ऊपर भी 25 से करेंगे तो ये आ गया, तो 75%। दूसरा मेथड ये है कि 3/4 इज इक्वल टू x%। ये हम मान लेते हैं कि x% है 3/4। परसेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो भी वैल्यू है अपॉन में 100 तो x मान लेते हैं, अभी हमें वैल्यू नहीं पता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सो 3/4 इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 2 8 एंड 5 4 का टेबल 25 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 आएगा। तो इस साइड क्या बचा 3 इंटू 25 और इस साइड क्या बचा x, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो गया है। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो यानी 75 इज इक्वल टू x, है ना। ऐसे भी कर सकते हो और इसको देखो मैं इजी मेथड बताती हूँ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये लिखा कि 3/4 है x%, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 का x से मल्टीप्लाई करो तो 4x आ जाएगा और 3 का 100 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो x इधर ही रह जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई इस साइड जाता है तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। 300 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 7 28, यहाँ पे 2 आया, 0 4 5 20। देखो 75% आया। दोनों तरीके से हम 3/4 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 75%, राइट। सो 3/4 को हम 75% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये मॉडल डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको 3/4 और 75% का कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे इक्विवेलेंट होते हैं 3/4 और 75, ये बताया गया है। जैसे यहाँ देखो 0 से लेकर ये टोटल कितना है 1, 0 से 1 तक यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 ये एक पार्ट यहां से यहां तक, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ठीक है, ये चारों बराबर पार्ट्स में है। अब यहाँ पर क्योंकि टोटल कितने 4 पार्ट्स है तो ये वाला पार्ट कितना होगा यहाँ तक 1/4, 1 क्योंकि ये एक हिस्सा है, कितने का हिस्सा चौथे का, 4 का, है ना। यहाँ तक कितना हो जाएगा 2/4, यहाँ तक कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ तक कितना हो जाएगा 4/4। 4/4 को कट करेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया, है ना, ये आ गया यहाँ पर। अब तो 1/4 कितना हो जाएगा परसेंटेज में 25%। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें नीचे बेस क्या करना है 100 करना है, तो 25 को मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, 25 बन जा 25 एंड 4 25 जा 100, तो ये आ गया 25%। ऐसे यहाँ 2/4 है, 2/4 का ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा तो 1/2 आया। 1/2 कितना होता है हाफ, यानी 50%। अब 3/4 तो फिर से हमें नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना है 25 से, ऊपर भी 25 से, तो 25 इंटू 3 75 एंड 4 इंटू 25 100, तो 75%। और 4 को नीचे और ऊपर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 इंटू 4 100 एंड 4 इंटू 25 100, तो ये 100%। ओके, नाउ कैन यू टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ कलर वाज मेड यूजिंग येलो। ये इतना, ये जो यूज हुआ है येलो, ये कितना परसेंट है, तो टोटल हमारा 100% है। उसमें से ये रेड वाला हमने देख लिया 75% आया, है ना, ये रहा। यहां तक कितना है, एक सेकेंड ये सब मिटा देते हैं, एक सेकेंड। रेड वाला जो यूज हुआ है वो यहां तक है, यानी
वो यहां तक है, यानी 75%। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 100 में से 75 माइनस करो तो 25% क्या है, येलो कलर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। सूर्या वॉन सम प्राइज मनी इन कॉन्टेस्ट। सूर्या ने कुछ प्राइज मनी जीता है एक कॉन्टेस्ट में, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था तो उसको प्राइज मनी मिली है। Now he wants to save 2/5 of money to purchase a new canvas. उसे एक न्यू कैनवास खरीदना है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, ये जो प्राइस मनी है ना उसका 2/5 पैसा वो सेव करना चाहता है। एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी एज अ परसेंटेज, इसे परसेंटेज फॉर्म में हमें बताना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मैथड फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। 2/5 कितना होता है, तो 2/5, अब नीचे बेस 100 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाएगा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ मिस्टेक है आप 20 कर लीजिएगा, है ना, 50 लिखा हुआ है, यहां भी 20 आ जाएगा। तो 5 को 20 से किया तो 100 और 2 को 20 से किया तो 40, यानी 40% आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला तरीका, तो x% मान लेंगे इस साइड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको बताया था, तो 5 का मल्टीप्लाई x से 5x और 100 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 0, 40%। डिवाइड करके देख सकते हो, 200 को 5 से 40 आएगा। अगर आपको कट करने नहीं आते हैं प्लीज लेट मी नो, मैं कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी कि कट कैसे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई कंप्लीटिंग मेथड 3 बाय फिलिंग द बॉक्सेस। मेथड 3 से हमें ये जो बॉक्सेस दिए हैं इनमें कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट होंगे। तो 1/5 कितना होगा, नीचे और ऊपर किससे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 को 20 से करेंगे तो 100 और 1 को 20 से करेंगे तो 20, यानी 20%। वैसे मैंने यहाँ आंसर लिख दिए जो आपको फिल करना है। ऐसे ही यहाँ भी 20 और 20 से करो, तो 20 को 2 से किया तो 40/100, 40% आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी 20/20, तो 3 2 जा 6, 60/100, यानी 60% आ जाएगा। और यहाँ 20 एंड 20, तो 4 2 जा 8, 80/100, यानी 80% आ जाएगा। ओके, और यहां करेंगे 20/20, तो 5 को 20 से किया तो 100/100, यानी 100%। तो ये देखो 40% क्या है, 2/5 के इक्विवेलेंट ही तो है, यही तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि 2/5 है, इसको परसेंटेज फॉर्म में बताओ, तो यही तो आया 40%, है ना। तो ये यहाँ पे समझाया गया था। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है, सेवरल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स कैन बी अप्रोच्ड एंड सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रॉब्लम्स को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। While the method you came up with may be dear to you, it can be amusing and enriching to know how others thought about it. आप जैसे करते हैं आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे अलग मेथड से भी कर सकते हैं जैसे उनको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है, अभी तक जो हमने देखा उससे क्या समझा, फ्रैक्शन एक यूनिट होती है, जबकि परसेंटेज क्या होता है, पर 100 मतलब 100 में से कितनी वैल्यू है। इसीलिए देयरफॉर टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज परसेंटेज, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है बाय 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, गिवन अ परसेंटेज कैन यू एक्सप्रेस इट एज अ फ्रैक्शन। अब हमें परसेंटेज दिया है, क्या उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। 24% मतलब 24/100, इसको आप कट करो तो 24 2 के टेबल में आता है 12 टाइम्स में, और 100 2 के टेबल में आता है 50 टाइम्स में, ठीक है। 12 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, 50 2 के टेबल में आता है 25 टाइम्स में, यानी 6/25। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये कैसे आया, तो ऊपर नीचे आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 को 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 200। देखो 25 को 4 से करते हैं तो क्या आता है, 100 आता है, 8 से करेंगे यानी डबल 200, और 6 8 48। तो Z% को अगर हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दी उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ओके, नाउ फिगर इट आउट। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस बेसिस पे 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें फ्रैक्शंस दिए हुए से परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं और नीचे जो बेस है उसे 100 बना दीजिए, है ना। तो जैसे 5 है तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 20 से करेंगे तो आ जाएगा 60/100, 60%। ऐसे ही 7/14 है, तो 7/14, 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर अगर नहीं मिलता है तो इसको और हम सिंपल कर सकते हैं, कैसे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 आ गया, है ना, कट करके या 7 से डिवाइड करके। अब 1/2 को हम कर सकते हैं, 2 के टेबल में 50 टाइम्स में 100 आता है, तो 50/2
50, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 50 50 और 2 इंटू 50 100 यानी 50%। ठीक है, ये तो अभी हमने पहले भी किया था। नाउ तीसरा वाला जो है 9/20 दिया हुआ है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, तो 45% आ गया। ऐसे ही फोर्थ वाला है 72 इंटू डिवाइडेड बाय 1/50। देखो 72 अपॉन में 150, इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में कर लो, 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 12/25 आया, ये आ गया। 25 को नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 12 4 जा 48 और 25 इंटू 4 100, 48% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1/3। अब ये 1/3 है तो कुछ हम अलग मेथड से भी देख लेते हैं, जो पीछे बताया गया था, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का 100 से किया 100 और इसको 3 से डिवाइड करो, तो देखो 3 3 जा 9 और 10 में से 9 गया 1, फिर 10, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगा के एक 0 लेंगे, 3 3 जा 9, फिर आया 1, फिर 0 3, तो ये क्या आ जाएगा 33.333 ऐसा बढ़ता चला जाएगा परसेंट। ऐसे ही 5/11 है तो 5/11 इंटू 100, ये तरीका आप यूज कर सकते हो, तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 11, 500 को आप 11 से डिवाइड करो तो 11 4 जा 44, यहाँ आ जाएगा 6, देन 60, 11 5 जा 55, तो यहाँ आ जाएगा 5, पॉइंट लगा के 0, तो 11 4 जा 44, फिर आ जाएगा 6 0, तो 11 5 जा 55, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो 45.45%। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंदिनी के पास 25 मार्बल्स हैं, उसमें से 15 जो है वो व्हाइट है, तो कैसे इसको परसेंटेज में बताएंगे, 15 आउट ऑफ 25 है ना, 15 आउट ऑफ 25, तो बेस को 100 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, तो 15 4 जा 60 और 25 4 जा 100, 60% आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें टिक करना था सही आंसर सेकेंड वाले में, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला। देन थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ स्कूल 15 ऑफ द 80 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स 80 में से, यानी 15/80, फ्रैक्शन बनाते आपको आना चाहिए, ये स्कूल पैदल चलकर आते हैं ना, व्हाट परसेंटेज, ये कितने परसेंट होते हैं, तो 15/80 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 15 इंटू 10 कितना होता है 150, और नीचे कितना बचा 8, तो 150 को आप 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा 7, ये 0 उतारेंगे, फिर आ जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ आ जाएगा 6, फिर पॉइंट लगा के 0, तो 8 7 जा 56, यहाँ आ जाएगा 60 में से 56 गया 4 0, 8 5 जा 40, है ना, तो 18.75% आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है कि ये हमने कैसे किया है, मैंने कट कैसे किया है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 10 150 और ये 8 नीचे फ्रैक्शन में बचेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज पार्टिसिपेटिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस रन, कुछ दोस्त हैं ABCD 4 नाम है, ये रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 15 मिनट के बाद, ये जब इन्होंने स्टार्ट किया 15 मिनट बाद A कहाँ पर है, B कहाँ पर है, C कहाँ पर है, इन सबकी पोजीशन दी हुई है ना। सो आपको ये अंदाजा लगाना है, अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा के बताना है कि इसमें से कौन सा किसके साथ मैच होगा फ्रैक्शन। तो देखो सबसे सिंपल तरीका है कि ये टोटल यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो इसके बीच में यहाँ कहीं 50 होगा, तो ये कितना है लगभग 50 से ज्यादा, तो कौन सी वैल्यू 50 के आसपास है, ये वाली 55%, तो बी हमारा 55% हो जाएगा। अब ए जो है वो 50 से पहले है, तो 50 से पहले एक ये वैल्यू है 20% और एक ये है 38%, तो देखो 20% तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो 20 बहुत पास में होता है, इधर कहीं होता है, ये क्या है 38%, तो बी का ये आंसर हो गया, ए का ये हो गया। अब सी का क्या होगा, तो ये देखो 100 यहाँ है, ये यहाँ पर है, तो ये लगभग ये बी और इसके बीच में है ना, तो 72%, ठीक है, यहाँ पे 75% इधर कहीं आएगा, 72%, और ये वाला जो है बिल्कुल 100 के पास है डी वाला, तो ये 93%। ठीक, इससे आप मैच कर लेंगे। 84 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 84 यहाँ कहीं होना चाहिए था, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है इन क्वेश्चंस में कि कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू। तो सिंपल है, आप बताओ किसी भी चीज का 50% ज्यादा होगा या 5% ज्यादा होगा, 50% ज्यादा होगा, है ना।
अब 5/10 और 50%, इन यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? तो देखो 5/10 नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ क्योंकि बेस मुझे 100 बनाना है, तो 10 10 100 एंड 5 इंटू 10 50। क्या आ रहा है? 50/100 यानी 50%। तो इधर भी 50% है और इधर भी 50% है, तो इधर इसमें कौन सा साइन आ जाएगा ब्लैंक में? इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ओके ऐसे ही 3/11, तो इसको परसेंटेज में चेंज करो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 100 300 और नीचे 11 है तो 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 2 22, तो यहाँ पे 8 आया 0, तो 11 7 77। ओके 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पे 3 आया, तो फिर पॉइंट लगा के 0 लेंगे, तो 11 2 22, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी यानी 27, तो 27.27 इसका आंसर आ रहा है इधर वाले का। और इधर हमें क्या दिया हुआ है? 61%, तो कौन सा बड़ा है? 27 बड़ा है कि 61 बड़ा है? 61 बड़ा है, तो ये वाला साइन आएगा। अब यहाँ 30% है और यहाँ 1/3 है, तो 1/3 को हम चेंज कर लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 100 से मल्टीप्लाई किया 100, इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 3 9, अभी पीछे क्वेश्चन में भी क्या था, 10 में से 9 गया 1 10, 3 3 9, तो फिर 1 आया, पॉइंट लगा के 0, 3 3 9, आगे करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या आ रहा है? 33.3, यहाँ क्या है 30, तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो इधर का साइन आ जाएगा, है ना। ये सारा मिटा देती हूँ, सिर्फ जो साइन आएंगे वो वाला रहने देती हूँ। ठीक है, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।